वर्ष 1656 जब दिल्ली पर मुगल बादशाह शाहजहां व जोधपुर पर राजा गज सिंह प्रथम का शासन था। एक दिन शाहजहां का दरबार लगा हुआ था। सभी अमीर उमराव व खान अपनी अपनी जगह पर विराजित थे। उसी समय शाहजहां ने पूछा, अपने दरबार में खानों की संख्या 60 व उमरावों की संख्या 62 क्यों है? उन्होंने दरबारियों से कहा, इसका जवाब तत्काल दो, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सभा में सन्नाटा पसर गया। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और सबने अपना अपना जवाब दिया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार दक्षिण का सूबेदार मीर खान खड़ा हुआ और उसने कहा कि खानों से दो बातों में उमराव आगे हैं और इस कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। पहला, सिर कटने के बावजूद युद्ध करना, और दूसरा, युद्ध भूमि में पति के वीर गति को प्राप्त होने पर पत्नी का सती हो जाना। शाहजहां यह जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए मौन रहा और अगले ही पल उसने कहा कि ये दोनों नज़ारे वह अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए उसने 6 माह का समय निर्धारित किया और साथ ने उसने यह भी आदेश दिया कि दोनों बातें 6 माह के भीतर साबित नहीं हुई तो मीर खां का कत्ल करवा दिया जाए और उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराजा गज सिंह को यह बात अखर गई और उन्होंने मीर खां से इस काम के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। मीर खां 4 महीने तक रजवाड़ों में घूमे, लेकिन ऐसा वीर सामने नहीं आए जो बिना किसी युद्ध महज शाहजहां के सामने सिर काटने के बाद भी लड़े और उसकी पत्नी सती हो। आखिरकार मीर खां जोधपुर महाराजा गज सिंह से आकर मिले। महाराजा ने तत्काल उमराव की सभा बुलाई। महाराजा ने जब शाहजहां की बात बताई तो सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज की इस बात पर कोई आगे नहीं आया। इस पर महाराजा गज सिंह की आंखें लाल हो गईं और उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगीं। उन्होंने गर्जन के साथ कहा कि आज मेरे वीरों में कायरता आ गई है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई तैयार नहीं है तो यह काम मैं स्वयं करूंगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उससे पहले 18 साल का एक नौजवान उठकर खड़ा हुआ और उसने महाराज को खम्मा घाड़ी करते हुए कहा कि हुक्म, मेरे रहते आपकी बारी कैसे आएगी? बोलता बोलता रुका तो महाराज ने इसका कारण पूछ लिया। उस जवान युवक ने कहा कि अन्नदाता हुकुम, सिर कटने के बाद भी लड़ तो लूंगा, लेकिन पीछे सती होने वाली कोई भी नहीं है, अर्थात उसकी शादी नहीं हुई है। यह वीरता दिखाने वाला था तोगा राठौड़। महाराज इस विचार में डूब गए कि लड़ने वाला तो तैयार हो गया, लेकिन सती होने की परीक्षा कौन दे? महाराजा ने सभा में दूसरा बेड़ा घुमाया कि कोई राजपूत इस युवक से अपनी बेटी का विवाह सती होने के लिए करे। तभी एक भाटी सरदार इसके लिए राजी हो गए और इसके लिए एक दोहा प्रचलित है, भाटी कुल रीत आ आजाद सुआवती, करण काज कुल कीत भटियाणी होवे सती। महाराजा ने अच्छा मुहूर्त दिखवाकर तोगा राठौड़ का ब्याह करवाया। ब्याह के बाद तोगा जी ने अपने पत्नी के डेरे में जाने से इनकार कर दिया और वे बोले कि उनसे तो स्वर्ग में ही मिल पाऊंगा। उधर मीर खां भी इस वीर जोड़े की वीरता के दीवाने हो गए। उन्होंने तोगा राठौड़ का वंश बढ़ाने की सोचकर शाहजहां से 6 माह का मोहलत और बढ़ाने का विचार करवाया। ज्यों ही यह बात नव दुल्हन को पता चली तो उसने अपने पति तोगा जी को सूचना भिजवाई कि जिस उद्देश्य को लेकर दोनों का विवाह हुआ है वह पूरा किए बिना वे ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगे। इस कारण शीघ्र ही शाहजहां के सामने जाने की तैयारी की जाए। महाराजा गज सिंह और मीर खां ने शाहजहां को सूचना भिजवा दी। समाचार मिलते ही शाहजहां ने अपने 2 बहादुर जवानों को तोगा जी से लड़ने के लिए तैयार किया। शाहजहां ने अपने दोनों जवानों को सिखाया कि तोगा व उसके साथियों की पहले दिन ही भोज दिया जाएगा। जब वे लोग भोजन करने बैठेंगे उस वक्त तोगों का सिर काट देना ताकि वह खड़ा ही ना हो सके। और उधर तोगा जी राठौड़ आगरा पहुंच गए। बादशाह ने उन्हें दावत का न्योता भिजवाया। तोगा जी अपने साथियों के साथ किले पहुंच गए। वहां उनका सम्मान किया गया। मान मनुहारे हुई बादशाह की रणनीति के तहत एक जवान तोगा जी राठौड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तोगा जी को धोखा होने का संदेह पहले ही हो गया था। उन्होंने अपने पास बैठे एक राजपूत सरदार से कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, इस कारण उनके आसपास घूम रहे व्यक्ति को आप संभाल लेना और उनका सिर भी काट देना, उसके बाद वह अपना काम कर देगा। दूसरी तरफ तोगा जी की पत्नी भी सती होने के लिए सज धज कर तैयार हो गई। इतने में दरीखाने से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी कि तोगा जी ने एक व्यक्ति को मार दिया और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने तोगा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तोगा जी बिना सिर तलवार लेकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। तोगा जी के इस करतब पर ढोल नगाड़े बजने लगे। चारणों ने वीर रस के दोहे शुरू किए। ढोली व ढाड़ी सोरठिया दोहा बोलने लगे। तोगा जी की तलवार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो आज वो सबको काल के गाल में भेज देंगे। बादशाह दौड़ते रण क्षेत्र में पहुंचे। दरबार में खड़े राजपूत सरदारों ने तोगा जी और भतियाणी जी की जयकारों से आसमान गुजा दिया और तोगा जी की वीरता को देखकर महाराजा ने महाराज गज सिंह के पास माफीनामा भिजवाया और इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि ब्राह्मण से तोगा जी के शरीर पर गुल्ली का छींटा फिकवाएगा, तब जाकर तोगा जी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिर गया। उधर भटियाणी 16 श्रृंगार कर तैयार बैठी थी जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता पर। तोगा जी का धड़ व सिर गोदी में लेकर भटियाणी जी राम का नाम लेते हुए चिता में प्रवेश कर गई।
यह कथा जहार सिंह जसोल द्वारा रचित राजस्थानी रिबांता पुस्तक से लेकर घम्मा घड़ी पत्रिका द्वारा हिंदी में अनुवादित है। फक्र है हमें मिट्टी के उस लाल पर जिसने अपनी वीरता से अपने इतिहास में नाम अमर कर दिया और हमको गर्व करने का मौका दिया। माँ भारती के वीर सपूतों में से एक वीर तोगाजी के चरणों में सत सत नमन है मेरा।